सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आवाज जा रही होगी ना? आवाज जा रही है कि नहीं? हमारी आवाज सबके पास जा रही है? पहले सबसे पहले आप बताइए, आवाज जा रही है कि नहीं? पीयूष शुक्ला, तबीयत अच्छी है। हमारी आवाज जा रही है कि नहीं भाई? अच्छा, आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अपने टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। और टॉपिक हमारा कहाँ तक हुआ था, आज हमें क्या पढ़ना है, जल्दी से लास्ट टॉपिक बताइए। और आप लोग कैसे हैं भाई? अच्छे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। लास्ट टॉपिक बताइए। पीयूष शुक्ला, आरती, शुभ्रा, आलिशा, विपिन, जल्दी से बताओ। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट हो गया था, प्रैक्टिकल करना है। ओके, बिल्कुल प्रैक्टिकल करना होगा। तो आज हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल डायरेक्ट हम लोग करते हैं और आप लोग कोडिंग को लिखते रहिएगा, ठीक है? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का आज हम लोग क्या करेंगे भाई? प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। ओके, चलिए बहुत जल्दी आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का होगा। ओके, ओके प्रैक्टिस करना है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। वेरी नाइस ऑल स्टूडेंट्स। चलो भाई, तुम लोग बहुत प्यारे हो। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, प्रैक्टिकल करके फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए सब लोग जबरदस्त हैं एकदम से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अपने बात को हम लोग स्टार्ट करते हैं। विंडो आर, नोटपैड हमने ओपन कर लिया। ओके, मनोज शर्मा, आई एम फाइन मनोज शर्मा, बिल्कुल एकदम अच्छे हैं भाई। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को कैसे करते हैं, किस तरीके से कंटेंट को डिफाइन करते हैं, फिर आगे अपनी हम बात को रखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा किसी भी कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी मैटर को हम लोग सब स्क्रिप्ट कैसे करते हैं और हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कैसे करते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ओके, चलिए, हाँ बिल्कुल सुपर एंड सब की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है HTML टैग। जैसा कि डेर मैंने आपको पहले ही बताया था, HTML टैग हम लोग यूज करते हैं सबसे ऊपर, यानी पहला टैग HTML। हमने फिर यहाँ पे हेड टैग लगा दिया, हमने हेड टैग लगा दिया। हेड के बाद हमने फिर क्या किया, टाइटल टैग दे दिया। और टाइटल टैग करता क्या है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। टाइटल टैग लगाया और हमने यहाँ पे सीधा सीधा एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल ऑफ, क्या हमने दे दिया, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ सब स्क्रिप्ट, क्या हमने दे दिया, सब स्क्रिप्ट, एग्जाम्पल ऑफ सब स्क्रिप्ट। ओके, हाँ एग्जाम्पल ऑफ सब स्क्रिप्ट। और हमने यहीं पे क्या किया, अपने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। हमने टाइटल टैग को यहीं पे क्या किया, क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद हेड ओपन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
हेड को बंद कर देंगे। फिर तुरंत हमने हेड को बंद कर दिया। सारा काम करने के बाद तुरंत हमारे पास एक टैग होता है बॉडी टैग। क्या होता है डियर? बॉडी टैग को हमने अप्लाई कर लिया। बॉडी टैग हमारे सामने ओपन हो गया। अब बॉडी के अंदर हमें क्या रखना है उस चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है बॉडी के अंदर, ठीक है। सपोज दैट, मान लीजिए हमें, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना होता है हम उसको रख सकते हैं। ओके, चलिए हमने बॉडी के अंदर क्या रख दिया? सब टैग लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया भाई? सब टैग लगा दिया। और सब मतलब होता है सब स्क्रिप्ट ना। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? सब टैग लगा दिया। और सब टैग के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है? हमें सब के अंदर क्या डिफाइन करना है? चलिए सपोज दैट हमको किसी कंटेंट को ऊपर नीचे करना है, हम उसी को डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सब स्क्रिप्ट लगा के, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए यूनिक। हमने क्या लिख दिया? यूनिक। जिसको करना हो उसके पहले सब टैग लगाइए और हमने यहाँ पे डिफाइन किया यूनिक। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे यूनिक लिख दिया। यूनिक लिखने के बाद हमने क्या किया भाई? सब स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। यूनिक लिखने के बाद हमने सब को बंद कर दिया। जैसे हमारा शब्द बंद हुआ वैसे अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जिसको ऊपर करना हो जिसको नीचे करना हो, हमने यहाँ पे यूनिक के बाद हमने क्या किया? ग्रुप कर दिया, या यूनिक ऑनलाइन हमने कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिक ऑनलाइन। ठीक है, हमने ये लिख दिया। इतना लिखने के बाद, ठीक है, बिल्कुल इतना लिखने के बाद हमने डिफाइन किया कि हमें किसे करना है? यूनिक ऑनलाइन को करना है। ओके बात बात हमारी समझ में आई कि नहीं? हाँ बिल्कुल। दीपक यादव, दीपक सबस्क्रिप्ट पूरा हम लोग नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की जगह पे सब टैग लगाते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद, ओके, इतना करने के बाद अब हम लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। डायरेक्ट चलते हैं, बॉडी को बंद कर देते हैं। हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और बॉडी के बाद हमने HTML को क्लोज कर दिया। हमने HTML को क्लोज कर दिया। HTML जैसे हमारा बंद हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा, अब हम फाइल को सेव करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? फाइल को सेव कर लेंगे। कोई बात नहीं यार, ठीक है, कोई बात नहीं है यार, तबीयत तो क्या बताया जाए, सब ठीक है। क्लास अगर ज़्यादा गैप होगी तो फिर आप लोग भी हमसे गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइल को सेव करते हैं। फिर कहेंगे गुरुजी भी क्लास गैप करने लगे हैं, तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई? ठीक है, फिर मनाना पड़ेगा हमको। चलिए अब हम यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं। मान लो कि माही नाम से हमने फाइल सेव कर लिया। ठीक है, बिल्कुल mahi.html चलिए ये हमारे पास फाइल सेव हो गई है। .html अच्छा नहीं ले रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा टैग लग गया था क्या? चलो भाई, माही डॉट, हमने माही नाम से फाइल को सेव कर लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है,
नहीं आरती, काढ़ा नहीं पी पा रहे हैं यार, ठीक है। काढ़ा बहुत पता नहीं कैसे लगता है, हम पी नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तबीयत सही है यार, तुम लोग परेशान ना रहो, ठीक है। तबीयत सही है, तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत एकदम फाइन है। आइए चलिए देखते हैं। अब आइए अपने टास्क पर आते हैं, पहले फिर बात करते हैं, ठीक है। जिंदगी है, जिंदगी में यार सब कुछ झेलना पड़ता है, ठीक है। और खासकर आप लोगों से यार वही हाल है, ठीक है। अब आप लोगों से अगर प्यार है, ठीक है, तो हमें फिर चाहे जैसे हो आना तो पड़ेगा ही ना। चलिए अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। नहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, आइए देखते हैं पहले। चलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे सब स्क्रिप्ट टैग लगाया है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लगाया है, सब टैग लगाया है इस तरीके से। एक बार इसको फिर से पुनः देखते हैं कोडिंग को। चलिए कहने का मतलब जैसे हमें जिस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से करना हो वैसे हम कर सकते हैं। नहीं नहीं सब ठीक है, गर्म पानी वगैरह पीते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, ठीक है। हाँ मनोज, बिल्कुल इस तरीके से हमने ये कर लिया। ये तो हमने कंटेंट को बताया। अगर कंटेंट को ना बताना हो तो ध्यान रखिएगा हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैथमेटिकल सिंबल लग जाएगा यार, परेशान मत रहो। चलो पहले H2O वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। H2O को हम लोग कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं ध्यान से, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। हाँ बिल्कुल। चलिए ये हमने यहाँ पे सब टैग लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, सब टैग लगा दिया, ठीक है। सब स्क्रिप्ट हमने कर दिया, सबको हमने बंद कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। यूनिक हमारा सब बंद हुआ, ऑनलाइन, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। अच्छा इसी के स्थान पे अगर हम लोग, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट अगर लगा दें तो क्या होगा भाई, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस। चलिए ये दोनों का आउटपुट मिल गया होगा। चलिए अगर H2O लिखना है तो H2O को बहुत आराम से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही H2O एक बार करके देख लिया जाए, ठीक है। चलिए सबको क्लोज कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा रहा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट हम लोग को क्या करना था, HTML टैग लगाना था। ये तो कंटेंट था, ठीक है। ये क्या था, एक कंटेंट था। अब डायरेक्ट हमें कुछ नहीं देना है, खाली बॉडी टैग लगाना है, ओके। सिर्फ क्या लगाना है, बॉडी टैग लगाना है। और बॉडी के अंदर हमको H2O लिखना है ना, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, H लिख दिया, ठीक है। और 2 को हमें नीचे रखना है। तो आपको ये भी बात पता होगा, ठीक है, कि अगर हमें 2 को नीचे रखना है तो इस बात को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, ओके भाई। सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने H लिख दिया और हमने क्या लगा दिया, सब स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। सब मतलब क्या होता है, नीचे होता है। सुप मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। सुपर मतलब ऊपर। सब अब तो हमने यहाँ पे क्या लगाया,
चलिए सीधा सीधा हमने एच लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? हमने यहाँ पे एच लिख दिया। ठीक है, कैपिटल में करना चाहो तो शिफ्ट के साथ हमने यहाँ पे एच लिख दिया। अब हम इसी के जस्ट नीचे क्या लगाएंगे? ठीक है, हम यहीं पे क्या लगा देंगे? सब स्क्रिप्ट लगा देंगे भाई, सब टैग लगा देंगे। यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे सब टैग लगाएंगे, H2O, टू हमारा क्या हो जाए? नीचे हो जाए भाई। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया H2O। आई बात समझ में? इतना करने के बाद हमने क्या किया? यहीं पे क्या किया? सबको क्लोज कर दिया। हमने यहीं पे क्या किया? सबको क्लोज कर दिया और हमने लास्ट में ओ लिख दिया। लास्ट में हमने क्या लिख दिया? ओ लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? जैसे इतना हमने कंप्लीट किया, अब आगे आते हैं, बॉडी को बंद कर देते हैं। क्या बंद कर देते हैं? बॉडी टैग को बंद कर देते हैं और हम HTML टैग को बंद कर देते हैं कंट्रोल यस करते हैं यहाँ पे। चलिए भाई, किसी का नाम है मनोज। चलिए मनोज नाम से इस बार फिर से फाइल हम सेव करेंगे और यहाँ पे हमने दे दिया मनोज.html। मनोज नाम की फाइल सेव हो गई है। ठीक है, या मनोज यहाँ पे नए नाम है तो यहाँ पे कुछ और ले लो। किसी का नाम है कुणाल .html। चलो, फाइल सेव हो गई है हमारे सामने। ठीक है, चलिए अब ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, कुणाल, यहाँ पे देखिए कुणाल नाम की फाइल थी, हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों को हम जूम करके दिखा रहे हैं भाई, अब आप लोगों को हम जूम करके बिल्कुल दिखा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए चलिए, हमने जूम कर दिया। अब आपको हम थोड़ा सा और जूम करके दिखा दें ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। बिल्कुल, चलिए H2O हमने यहाँ पे कर दिया। इस तरीके से सब लोग ध्यान से देख लो, जल्दी से देखो सबको आउटपुट मिला कि नहीं। क्या सबको आउटपुट मिला? H2O ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? H2 हो गया, D2 हो गया, N2 हो गया, कुछ भी आपको लिखना हो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। यही इसका एग्जाम्पल है। एक बार हमने कंटेंट को बताया, और एक बार हमने डिजिट को बताया। दोनों चीजों को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान रखना है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए बताइए, शुभ्रा, आरती, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो सब लोग बताओ भाई। अच्छा, कंटेंट वाला ओपन करें? बिल्कुल, कंटेंट वाला देख लेते हैं। कंटेंट वाला फिर से एक बार हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग कंटेंट वाले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंटेंट को भी आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, जो पहले बना था वो नहीं हुआ, चलिए उसको भी एक बार देखेंगे। हाँ, उसमें कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिक्कत आई थी। ओके, चलिए, चलिए, कंटेंट वाले में एक्चुअली में करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस कंटेंट वाले में हमको ध्यान रखना किसको नीचे करना है, बस वो कंटेंट यहाँ पे रख देना है। हमको यूनिक को नीचे करना है तो हमने यहाँ पे पहले यूनिक लगा दिया।
ठीक है, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, यूनिक नाम यहाँ पे दे दिया। ओके, और यहाँ पे हमको क्या देना है, ऑनलाइन देना है ना, या ग्रुप दे देना है। चलिए, और इसको हमने यहाँ पे हटा दिया, कोई काम नहीं है। चलो कंट्रोल एस कर लो, ठीक है, हमने यहाँ पे कंट्रोल एस कर लिया, फाइल हमारी सेव हो गई होगी। ओके, रिफ्रेश करते हैं। चलिए, ये हमारा कंटेंट का शब्द आ गया, इसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यूनिक ग्रुप, यूनिक ग्रुप को हमने कैसे किया, ये कंटेंट का ऑप्शन है। ओके, ये हमारा क्या है, कंटेंट का ऑप्शन है। यूनिक ग्रुप को हमने यहाँ पे कंटेंट के अकॉर्डिंग बता दिया। सब लोग जल्दी से चेक करो। अब जल्दी से देख के बताइए, आरती कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यूनिक ग्रुप, अगर हमें ग्रुप को नीचे करना है तो हमको इस तरीके से कंटेंट को भी लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए, ऑल पॉइंट्स क्लियर, पॉइंट टू बी नोटेड। जल्दी से सब लोग का कमेंट आना चाहिए भाई, कमेंट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, इस बात को हमने यहीं पे डन कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस कुछ नहीं बढ़ना है। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें क्या करना है, जहां पे हमने सब टैग लगाया बस वहीं पे एक चीज और चेंज कर देना है, सब के जगह पे क्या कर देना है, सुप कर देना है। ये भी बात आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है, ये भी बात आपकी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब की जगह सुप हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे हमने सुप को क्लोज कर दिया। ओके, चलिए, बस अब हम दोनों स्टेप देखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम दोनों स्टेप देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने फिर से फाइल को सेव कर लिया, हमने फिर को फाइल को सेव कर लिया। हाँ बिल्कुल, फाइल को देखा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, शुभ्रा बिल्कुल देख सकते हो। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। हमने इसको मिनिमाइज किया और हमने इसको फिर से ओपन कराया। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। देखिए, यूनिक ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट हो गया है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। ये देखिए, क्या दोनों में अंतर आपको समझ में आया कि नहीं, क्या दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, दोनों में अंतर समझ में आया? हमने यूनिक ग्रुप को इस तरीके से कर दिया, हमने यहाँ पे क्या किया, सुप यहाँ पे टैग लगा दिया, सुप मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट करना हो। इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, और नहीं डाउट है तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। सबका कमेंट आना चाहिए। दोनों में अंतर समझ में आ गया आरती? देखो यार, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, सब एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। शुभ्रा, कौन सा क्वेश्चन है बताओ यार, कैसा, कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या बताना, शुभ्रा बताओ। नो डाउट। चलिए, अमित, आकाश, आलिशा, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। शुभ्रा, आंसर कौन सा है कि फाइल को कैसे दोबारा देखेंगे?
मतलब जो फाइल पहले से सेव रहती है और नोटपैड बंद होने के बाद कैसे देखेंगे ना, यही क्वेश्चन है आपका। बस सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, एकदम बिल्कुल। क्या नाम है, चंद्रमोहन, एकदम अच्छे से समझ गए हो यार। ओके, कैसे देखेंगे ना, अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन दो लोगों का है भाई। नोटपैड मान लो हमने बंद कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे पास मान लो नोटपैड बंद हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नोटपैड बंद हो जाए तो इसकी कोडिंग को कैसे देखेंगे ना, बस इसी की चर्चा हम लोग करते हैं। काहे परेशान हो रहे हो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ठीक है। चलो, अब हमें इस कोडिंग को देखना है, तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, ओपन विथ हमने दे दिया, नोटपैड कर दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखो। अगर मान लीजिए हमने नोटपैड बंद कर दिया, नोटपैड इस समय आपका क्लोज हो चुका है, हमें नोटपैड पे नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट इसकी कोडिंग देखना है कि हमने कुणाल नाम की जो एचटीएमएल फाइल सेव किया है, हमने कुणाल डॉट एचटीएमएल से या कपिल नाम डॉट एचटीएमएल से जो भी फाइल हमने सेव किया है, हमें इसकी कोडिंग देखना है। तो राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड कर दो। जैसे आप नोटपैड करोगे, आपके सामने ये सारा कोड आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, बस उसी पे राइट क्लिक करो, ओपन विथ नोटपैड ऑप्शन दिया रहेगा, किसमें नोट का पैड पे क्या करना है, उसको आपने तुरंत ओपन कर लिया। कोडिंग देख तो लिया हमने शुभ्रा, ठीक है। कोडिंग ऐसे ही तो देखेंगे, ये देखिए आपका पिछला प्रोग्राम था ना, इसके पहले हमने आपको बताया था, लेकिन मैंने आज इसकी कोडिंग भी दिखा दिया। ये पिछला प्रोग्राम शायद मैंने आपको बता दिया था, ऐसा आपको हमने चेंज करके कलर भी दिखाया था, याद आया कि नहीं। और आज वाली कोडिंग देखना है कुणाल नाम की, तो राइट क्लिक करो, ओपन विथ नोटपैड कर दो, ये कोडिंग आपके सामने आ जाएगी। ओके, क्लोज करने के बाद सब कुछ बंद हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, नोटपैड बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कल आओ तुम्हारी फाइल ये सेव रहे, और फाइल की कोड तुम करके कैसे चेक करते हो, इस तरीके से हमने कोडिंग को चेक कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल सब लोग ध्यान से देख लो कि अगर मान लो कोडिंग हमने कर लिया, फाइल को हमने सेव कर लिया, और नोटपैड को हमने क्या किया, बंद कर दिया, और हमको उस कोडिंग को पुनः देखना हो, दोबारा देखना हो, ठीक है, दोबारा देखना हो, तो हम कैसे इस कोडिंग को दोबारा देखते हैं। बस आपको नहीं, कुछ नहीं करना है, जिस नाम से आपकी फाइल सेव है एचटीएमएल वाली, उस एचटीएमएल फाइल पर राइट क्लिक करना है और ओपन विथ नोटपैड कर देना है। क्यों, क्योंकि हमने नोटपैड पे ही तो कोडिंग किया है, और नोटपैड जैसे ओपन करेंगे पूरी कोडिंग दिख जाएगी हमने क्या कोड किया है, और यहाँ से भी आप बदलाव कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग अपने इस वेब पेज में कंटेंट को बार बार चेंज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलिए, पीयूष शुक्ला, ये सारा पॉइंट सबका क्लियर होना चाहिए। नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है यार, शुभ्रा क्या नहीं दिखा, नहीं समझ में आया, फिर से हम बता दें यार। देखो, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। चलिए, क्या नहीं दिख रहा, जल्दी से बताओ। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं समझ में आया क्या, अभी कैसे कोड को देखेंगे हम, चलो फिर से दिखाएंगे, कोई बात नहीं, क्लोज करो इसको। फिर से क्या करेंगे, आइए राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ ऑप्शन जब दे दिया, तो हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो ओपन नहीं करना है, गूगल क्रोम पे ओपन नहीं करना है, हमको नोटपैड पे ओपन करना, हमने नोटपैड ही तो ओपन करेंगे। अब क्या नहीं समझ में आया, यार क्या नहीं दिख रहा है भाई, आप लोग अपने सिस्टम पे करके देखो, नहीं दिख रहा है, सिस्टम पे करो फटाफट, ओपन विथ नोटपैड, ओपन विथ राइट क्लिक करो, ओपन विथ ऑप्शन पर जाओ, और वहां पे देखो नोटपैड ऑप्शन दिया होगा। यार सब लोग करो भाई, सबका क्यों नहीं हो रहा, शुभ्रा कहीं गलत कर रहे हो क्या। अब हम कैसे बताएं, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो अभी तुरंत हम बता देते, ऑफलाइन होते तो, ठीक है। ऑफलाइन अगर आप लोग हमसे मिलते तो अभी हम तुरंत आपको प्रैक्टिकल में बता देते लैब में, ठीक है, देख लो कैसे होता है। यार दूर हैं तो कैसे क्या करें बताओ।
यार अच्छा ये बताओ हमारे ऑप्शन पे कैसे आ रहा है भाई? कौन सा वर्जन तुम लोग अपडेट किए हो? ओएस कौन सा वर्जन है बताओ भाई, आपके सामने देखो, नहीं दिख रहा है? राइट क्लिक, ओपन विथ, कहाँ नहीं दिखा यार? नोटपैड यहाँ पे नहीं दिख रहा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर करोगे तब क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी तो ले रहा है, करो। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपका प्रोग्राम रन कर दे रहा है, कोडिंग नहीं दिखेगा क्योंकि ब्राउजर है ना। ऑप्शन यार क्यों नहीं दे रहा? ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है। ट्राई करो एक बार, नहीं तो फिर से बताते हैं, आगे बढ़े। मोर एप्लीकेशन पे जाओ, चलो मोर एप्लीकेशन पे तुम लोग जाओ, देखो वहां पे दिखा। देखिए यहाँ मोर वाले पे जाओ, देखो नोटपैड दिखा कि नहीं? मोर एप्लीकेशन पे जाइए, देखिए दिख गया होगा। ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आ जाएगा, परेशान ना होइए, ठीक है। प्रोग्राम तो रन कर गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने आपको तरीका भी बता दिया है, तो परेशान मत रहिए, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है? अच्छा OS 7 है, विंडोज 7 आपका है यार। विंडोज 7 में तो यार दिखना चाहिए, ठीक है। विंडोज 7 में दिखना चाहिए, विंडोज 10 में भी दिखना चाहिए। चलो अच्छा, चलो परेशान ना रहो, आगे बढ़ो, पहले आगे बढ़ो फिर हम बताते हैं, परेशान ना रहो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो चलो चलो। शुभ्रा कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल परेशान ना रहो, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग, नहीं तो फिर आज इतना ही हो पाएगा, ठीक है। बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। दिमाग यहाँ ज्यादा खर्च नहीं करना है, ठीक है। आइए कॉन्सेप्ट पर आइए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, और नए टॉपिक की बात करते हैं, ओके। चलो यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगर हम आपसे कह दें कि हमारे पास जो बिग टैग होता है, स्मॉल टैग होता है, वो क्या हो रहा है? शुभ्रा ठीक है, परेशान ना रहो यार, ठीक है, बिल्कुल, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान ना रहो, कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है ना, तो कभी आता है एग्जाम में, ठीक है। हम बता देंगे दो, अभी विंडोज 7 में हम चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है, क्लास ओवर होने के बाद हम उसको देखेंगे, कल बताएंगे, ठीक है, परेशान ना रहो, ओके। चलो आगे बढ़े, देखो जल्दी चलो भाई, काफी चीजें भी नहीं बताए हैं, चलिए जल्दी से चलिए। आज हम लोग बिग टैग की बात करेंगे थोड़ा सा। अच्छा भाई बिग टैग क्या होता है? चलो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बिग टैग किसे कहते हैं? सब हो गया, सुपर हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लें, ठीक है। हम चेक करके बताते हैं सुब्रा, परेशान ना रहो, विंडोज 7 में भी चेक करेंगे, 10 में भी चेक करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है लैपटॉप में भाई, और हम भी लैपटॉप में ही चेक करेंगे, ठीक है, ओके। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा बिग टैग का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं बताओ?
चलो, बिग टैग क्या होता है? बिग टैग का मतलब होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है, जो कंटेंट होता है, जो मैटर होता है, बड़ा हो जाता है, और स्मॉल टैग का मतलब होता है छोटा हो जाता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी फॉन्ट साइज होती है, वो फॉन्ट साइज अगर आपको बड़ा रखना होता है तो हमने बिग टैग अप्लाई कर लिया, छोटा रखना होता है तो हमने स्मॉल टैग अप्लाई कर लिया। बस ये सारी बातों को ध्यान रखना है। बिल्कुल, बिग टैग इज यूज टू, बिग टैग इज यूज टू, फटाफट नोट करो, बिग टैग इज यूज टू, बिग टैग इज यूज टू डिस्प्ले, डिस्प्ले font size, display font size, big tag is used to display font size, display font size is a large, large size। ओके, हमारा जो बिग टैग होता है ये फॉन्ट साइज को कैसे डिस्प्ले करता है? बड़ा डिस्प्ले करता है, मतलब फॉन्ट साइज हमारी क्या होती है? बड़ी दिखाई देती है। ऐसे टैग को बिग टैग के नाम से जाना जाता है। फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए बिग टैग का इस्तेमाल करते हैं, और फॉन्ट साइज को छोटा करने के लिए स्मॉल टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए सब लोग फटाफट नोट कर लो, जल्दी से, सब लोग जल्दी से फटाफट नोट करो। और इसका सिंटैक्स क्या होता है नोट कर लें भाई। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होगा? हमने यहाँ पे लगा दिया बिग टैग, और बिग टैग के बाद आपको जितना भी कंटेंट लिखना है हमने यहाँ पे लगा दिया, और बिग को क्या किया? बंद कर दिया। ठीक है, बिग को हमने क्या किया? बंद कर दिया। ओके, यही हमारा सिंटैक्स है। पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर। किसी को किसी प्रकार की समस्या, अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल हमसे बताएं, और नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। तो फिर एक जल्दी से छोटा सा एग्जांपल नोट कर लेते हैं। पॉइंट बी नोटेड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पॉइंट नोट हो गया आप लोगों का। पीयूष शुक्ला, शुभ्रा, आलिशा, जल्दी बोलो यार। नोटेड, क्लियर। चलो, बहुत अच्छी बात है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, इसमें करना बहुत आसान है भाई। एग्जाम्पल करना इसमें क्या है? बहुत आसान है। ओके, हाँ, इस बात को ध्यान रखना। कैसे? आइए देख लेते हैं। ओके, टाइटल बंद हो गया, हेड बंद हो गया। हम डायरेक्ट क्या करते हैं? बॉडी टैग अप्लाई कर लेते हैं। हमने बॉडी टैग अप्लाई कर लिया। ओके, और बॉडी के बाद सपोज दैट हमने क्या किया? पैराग्राफ टैग ले लिया, पी टैग ले लिया, और पी के बाद हमने क्या किया? बिग ले लिया, और बिग के आगे हमने लिख दिया, चलो हमने लिख लिया, किसी का भी नाम है, मान लो चलो प्रयागराज। प्रयागराज।
ठीक है, प्रयागराज हमने ले लिया। अब प्रयागराज लिखने के बाद अच्छा सचेंद्र, दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस आपको हम बता रहे हैं, परेशान मत होइए, बिल्कुल हम आपको डिफरेंस भी बता रहे हैं। प्रयागराज हमने ले लिया, हमने बिग टैग को बंद कर दिया, पी टैग को बंद कर दिया, बॉडी को बंद कर दिया, HTML को बंद कर दिया। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करिए सब लोग फटाफट। और दोनों में क्या अंतर है मिस्टर सचेंद्र कुमार? दोनों में डियर यही अंतर है कि वहां पे आपको फॉन्ट साइज डिफाइन करना होता है और यहाँ पे साइज की वैल्यू को रखना नहीं होता है। बस जिसे आपको बड़ा करना है उसके पहले आप बिग टैग लगा दो। वहां पे हमने फॉन्ट साइज वैल्यू रखा था और यहाँ पे हम डायरेक्ट टैग के माध्यम से क्या करते हैं, फॉन्ट की साइज को क्या करते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ओके, बस यही दोनों में अंतर होता है। मतलब वहां पे हमने क्या किया, वैल्यू को डिफाइन किया था, जितना वैल्यू कम करेंगे उतना छोटा होगा, जितना ज्यादा करेंगे उतना बड़ा होगा। और यहाँ पे बिना विदाउट वैल्यू, ठीक है, डिफाइन टू बिग टैग, ठीक है, एंड डिस्प्ले द लार्ज फॉन्ट साइज। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए दोनों में अंतर यही समझ में आया। जैसे हम लोग शॉर्टकट Ctrl+N करके नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और या ऑप्शन में जाके वहां से भी न्यू ऑप्शन पे जाके और नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो बस यही सारी चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिए हमारी बात को। एक ही काम को करने का कई प्रकार होता है, कई तरीका होता है। किसी काम को कोई अलग तरीके से करता है, कोई किसी काम को अलग तरीके से करता है, लेकिन काम तो सबका वही होता है। ओके, इन केस मान लीजिए आपकी पढ़ाई लिखाई है, सारे बच्चे आप तैयारी करते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, तो किसी के पढ़ने का तरीका अलग होगा, किसी के पढ़ने का तरीका अलग होगा। सब तो एक जैसे पढ़ते नहीं होंगे, कोई रात में पढ़ता होगा, पूरी रात पढ़ता होगा, कोई पूरा दिन पढ़ता होगा, कोई सुबह शाम पढ़ता होगा, कोई को नहीं पढ़ता होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस धरती पर यार हर टाइप के, ठीक है, इंसान पर हैं, जन्म लिए हैं। इंसान तो एक ही होते हैं, लेकिन सबका करने का जो काम होता है, उसका जो तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से हर चीज को भी हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बात को मुझे इसलिए कहना पड़ा क्या नाम है, मिस्टर सचेंद्र को समझाने के लिए। ओके, क्योंकि इनकी बात जो थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो था क्लियर होना जरूरी था भाई, हमको अंतर बताना भी है, डिफरेंस भी बताना है। ठीक है, चलो, पॉइंट भी नोटेड, सबका पॉइंट क्लियर हो गया, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं। इतना पॉइंट आप लोग जल्दी से नोट कर लो। सारा पॉइंट अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग, ठीक है, स्मॉल टैग की भी बात कर लेते हैं। स्मॉल टैग भी छोटा सा टैग है, बस हमको कुछ नहीं करना है। जहां हमने बिग टैग लगाया था वहीं पे हम स्मॉल टैग की बात कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग स्मॉल टैग थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे। स्मॉल टैग क्या होता है, इसी का अपोजिट आप लोग लिख लीजिए। स्मॉल टैग क्या होता है, इसी का अपोजिट आप लोग लिख लीजिए। तो इसको कर लेंगे अपने मन से ना, कोई दिक्कत तो नहीं। स्मॉल टैग को सब लोग डिफाइन कर लोगे। ये बिग टैग का अपोजिट होता है। जैसे मैंने अभी बिग टैग बोला था, वैसे स्मॉल टैग जल्दी से डिफिनीशन लिख लो, सिंटैक्स लिख लो और एक छोटा सा एग्जांपल बनाओ। जल्दी से बनाओ, जल्दी से फटाफट बनाओ। चलो हम चेक कर रहे हैं, मात्र 2 मिनट का समय है। जल्दी से डिफिनीशन लिखो, सिंटैक्स लिखो और एक छोटा सा एग्जांपल बनाओ स्मॉल टैग का। जल्दी से बनाइए, इसके बाद हम लोग कल नया टैग स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, कल हम आपको बताएंगे। ओके, कल की बातें कल होंगी। और जल्दी से 2 मिनट के अंदर सब लोग करके दिखाइए सबका हुआ कि नहीं। 2 मिनट के अंदर करके दिखाइए सबका कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर कि नहीं। स्मॉल टैग, पीयूष शुक्ला, आरती, शुभ्रा, आलिशा, विपिन, मनोज, चंद्रमोहन और सचेंद्र, जल्दी से फटाफट ऑल स्टूडेंट्स पॉइंट। इस पॉइंट को सब लोग जल्दी से लिखो। हो गया सबका, एग्जाम्पल हो गया, सिंटैक्स हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब चलो इसको घर पे तुम लोग प्रैक्टिकल कर लेना एक बार। बाकी कल मैं इसको स्क्रीन पर भी आप लोगों को प्रैक्टिकल पहले दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग नया टैग शुरू करेंगे। ओके,
और क्यों सबका कमेंट नहीं आया भाई? 2 ही 3 लोगों का आया। पीयूष का हुआ, अच्छा बिल्कुल, आकाश का हो गया, शुभ्रा का हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया। अच्छा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तुम लोग यार बहुत स्मार्ट हो, बहुत फास्ट चल रहे हो उस समय। हमें लगता है बादाम वादाम सुबह खा रहे हो खूब। ठीक है भाई, देखो बादाम का असर है ये जान लो। अगर तुम लोग अगर ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, ठीक है, और ज्यादा दिमाग तेज चल रहा है, समझ लो बादाम असर कर रही है आप लोगों को। ठीक है, जो सुबह सुबह उठ के 2 4 बादाम खा लेते हो, समझ लो कि एकदम माइंड एकदम तुम्हारा फास्ट चल रहा है इस समय। ठीक है, चलिए चलिए, आरती का भी हो गया, वेरी नाइस। और आरती भी बादाम हमें लगता है डेली खा रही हैं, और 2 नहीं 4 बादाम खा रही हैं। ठीक है, इसलिए माइंड इनका एकदम क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल आरती, बिल्कुल आप लोग बादाम खाओ। ठीक है, और बिल्कुल यार, ठीक है, एकदम माइंड फ्रेश रखो। चलो चलो, अच्छी बात है। तो सुबह सुबह तुम लोग का नाश्ता यही तो होता होगा ना? अच्छा, कभी कभी भूल जाते हैं, नहीं भूलना नहीं यार, डेली खाना है। ठीक है, और सबको खाना है, ध्यान रखना। और खासकर जो जॉब वॉब कर रहे हैं उनको तो और खाना है। जो बेरोजगार हैं बेचारे, वो बादाम नहीं खा पाएंगे, बड़ी महंगी है बादाम। ठीक है, अच्छा सचिंद्र, तुम 8 बादाम खाते हो बच्चा, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो तुम्हारी तो मेमोरी और फास्ट होनी चाहिए। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल यार, सुबह सुबह का नाश्ता ऐसा ही होना ही चाहिए, एनर्जेटिक एकदम बने रहो दिन भर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इतना पॉइंट सबका क्लियर हुआ। बाकी फिर हम लोग आगे कल बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल कल के टॉपिक में हम लोग नया टैग शुरू करेंगे, और उस टैग को भी डिफाइन करेंगे। और ठीक है, आगे फिर हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। चलो जल्दी से बताओ। अच्छा, ऑप्शन शो करने लगा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शुभ्रा तुम भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल एक बार तुम भी चेक कर लो, और ना हो तो फिर हम कल तो बताते ही। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा यार। तुम लोग बहुत जल्दी परेशान होते हो। ठीक है, और मैं आपको यही चीज बताया था, परेशान नहीं होना है। ठीक है, हो लगन दिल में तो मंजिल का पता चलता है, ढूंढने वालों को तो पत्थर में भी खुदा मिलता है। और तुम लोग को नोटपैड नहीं मिला यार, इससे परेशान हो गए। ढूंढने से तो भगवान मिल गए थे, तो नोटपैड क्या चीज होती है? ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। इसीलिए मैं बार बार जो बोलता हूँ एकदम सच बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा कि आपको देखो, किसी काम को करने के लिए ललक होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कि हमें ये काम करना है, कैसे नहीं हो पा रहा, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो यार दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है। ठीक है, हर काम को इंसान ही करता है। ठीक है, हम ही आप करते हैं हर काम को। तो काम करने के लिए कभी भी काम चोरी मत करो, बिल्कुल ईमानदारी से काम करो, जबरदस्त काम करो, और काम करने का तरीका भी एकदम आपका जबरदस्त होना चाहिए। ओके, प्रैक्टिकल भी हो गया चंद्रमोहन का, बहुत अच्छी बात है डियर, बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं है, सब लोग बादाम खाओ और एकदम मस्त रहो, ठंडी का एंजॉय लेते रहो। ठंडी भी एकदम कम है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा एकदम। ठीक है, वेदर चल रहा है इस समय, और तुम लोग एकदम एंजॉय पढ़ाई करो। ठीक है, कभी भी कोई टेंशन नहीं लेना है। टेंशन जिंदगी में हजार होते हैं, ठीक है, लेकिन सारी टेंशन पढ़ते समय दूर हो जाती हैं। ओके, तो वही हाल है यार, थोड़ा सा कल तबीयत नहीं सही थी, क्लास नहीं ले पाया। इस बात से आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ हुई होगी। इस बात से मुझे भी बहुत खेद है कि मैं अपने बच्चों की क्लास कल नहीं ले पाया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जिनका जिनका नहीं हुआ है कल मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल यार, हमारा काम ही है बताना भाई। जो लोग कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कल हम और बताएंगे फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं है, कल हम फिर से एक बार देखते हैं। ओके, तो थोड़ा सा यार लाइफ है, तो लाइफ में कभी भी तबीयत वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो उस पर आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। बाकी आज भी थोड़ा सा एकदम मैं स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्लास लेना था और मैंने क्लास लिया। ठीक है, आरती, थोड़ा सा यार हम क्या बताएं, हम बहुत लापरवाह हैं यार अपने लिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो लापरवाही शायद मुझे, ठीक है, तबीयत खराब कर देती है, और हम क्या करें। ठीक है, बाकी क्या करते हैं, सारा दिन बहुत वर्क रहता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा हाँ, ये मुझे पता है कि खान पान थोड़ा सा हो नहीं पाता है टाइम से। चलिए, तो बाकी आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं।
यार वही बात है ना कि जैसे कहते हैं कि गुरु और शिष्य में हमारे और आप में जो ठीक है रिलेशन है। यार देखो मैं एक दिन क्लास नहीं लेता हूँ बड़ा मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है और आप लोग पढ़ते भी हैं मन से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, जिंदगी का दौर होता है, जिंदगी में सब ऐसे चलता रहता है यार, ठीक है। जीवन ही संघर्ष होता है तो फिर उसमें और क्या कहना है। ओके चलो, कहते हैं डियर कि कोई भी काम करने के लिए कठिनाई का रास्ता झेलना ही पड़ता है और शायद हर चीज़ कठिनाइयों से अगर कोई गुजर जाता है तो ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है शुभ्रा, शुभ्रा बिल्कुल परेशान मत रहो यार तुम एकदम, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो, ठीक है। ठीक है ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कल अपने समय से सुबह 9 बजे, मॉर्निंग 9 बजे, इसी समय इसी अंदाज में। ओके तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय हमारी तरफ से, हैव अ नाइस डे।